Hey everyone, welcome back to the channel and thank you so much for giving so much love to this series. आई होप ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। आज की यार इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं एंड दिस इज़ रिगार्डिंग दी कैनवस। तो क्या होता है ना, देखो एंड्रॉइड पे आप जेटपैक कंपोज तो काफ़ी सीख सकते हो एंड लेआउट, बेसिक लेआउट करना हर कोई जानता है, बट व्हाट अबाउट द कस्टम लेआउट जो हम लोग करते हैं। अब जैसे आप लोग देखोगे तो ये जो मेरा डोनट का शेप आपको दिख रहा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये डोनट का शेप जो है वो यार ये एक एक्चुअली ड्राइंग नहीं है। दिस इज़ नॉट ए ड्राइंग, मतलब ये पीछे कोई बैकग्राउंड मैंने नहीं लगा रखा है। मैंने हर एक जो है वो कस्टम एसवीजी को इधर एक प्रॉपर पोजीशन पे इसको फिक्स किया हुआ है। तो दिस इज़ नॉट ए बैकग्राउंड जो आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे हर एक जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का है, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, तो दीज आर ऑल्सो कस्टम जो मैंने ब्लर करके बनाया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करोगे, ये जो बटन है आपको थोड़ा सा भी अगर नोटिस होगा तो ये बटन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा कर्व है। तो देखो आज है ना हम लोग यही सीखने वाले हैं। बेसिकली हम इस पूरे के पूरे लेआउट को बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कैनवस में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं एंड कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना यार, कंपोज में हर कोई सब कुछ सीख सकता है, बट व्हाट अबाउट दी थिंग्स जब हम लोग एडवांस कंपोज की बात करते हैं, ये है कि हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो कैनवस क्या होता है जेटपैक कंपोज में, देन विल बी सीइंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है मोबाइल डिवाइसेस में। बिकॉज देखो अगर आपको कैनवस सीखना है, अगर आपको कस्टम लेआउट बनाना है तो यू विल बी नीडिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन फिर कैनवस और फिर finally we'll be drawing the UI onto the Jetpack Compose. The first thing first, coordinate system. क्लास 1 से लेकर के फ्रॉम क्लास 10 आपको यही बताया जाता है कि दिस इज़ आवर योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये होता है हमारा पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। अब आप बोलोगे कि ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाट इज़ मेरे को इससे लेना देना क्या है। देखो पढ़ाने का मतलब आपको ये है कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया जा सके कि मोबाइल में कैसा होता है ना, एक्चुअल में आप कैसा पढ़ते हो। क्योंकि देखो मैंने यार 6 महीने घिसे हैं, मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे साथ क्या हो चुका है, क्या क्या गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और कैसे हम लोग लेआउट को ड्रॉ करते हैं, हम लोग उसकी पोजीशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिशनल वाला देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव का वाई एक्सिस है, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस रहता है और इधर पे मेरा 0,0 है। अब मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक मोबाइल डिवाइस बनाऊँ, इन मोबाइल डिवाइस चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। ये आप देख रहे हो ये वाला जो कॉर्नर है, इफ़ यू चेकिंग दिस कॉर्नर, तो ये हो जाता है हमारा 0,0। इन दिस रिस्पेक्टिव ये हो जाता है पॉजिटिव का x और नीचे हो जाता है पॉजिटिव ऑफ y। ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है एंड ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव ऑफ x हो जाती है। मतलब कि मान लो आपके पास में कल को जा कर के कोई एलिमेंट है, सपोज करो आपके पास में एक एलिमेंट है, मान लो ये हमारे पास फ्लावर है जो आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगानी है स्क्रीन पे, तो आप कैसे लगाओगे। तो आपने पढ़ा होगा जैसे बचपन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे है ना, कोई भी अगर सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है एंड किसी भी मान लो आपको पॉइंट को ड्रॉ करना हो तो आप x, y के बेसिस पे करते हो, राइट। तो यहाँ पे भी अपन वही कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास में एलिमेंट है तो इसका x और y पोजीशन कुछ तो होगा जिससे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकें। तो आंसर इज़ यस। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं एंड देन अपन जो है वो y फाइंड कर लेते हैं। तो जो भी होगा हमारा x, y पे ये पोजीशन प्लेस हो जाएगी। तो दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली ए कैनवस इन कंपोज। कैनवस इज़ जस्ट लाइक ए ड्राइंग सरफेस जहाँ पे आप कस्टम लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो। मान लो कल को जा कर के आपको कुछ ऐसा लेआउट बनाना है, तो ये भले ही आप जो है वो बेसिक रो कॉलम से नहीं बना पाओ, बॉक्स से नहीं बना पाओ, बट आप कैनवस से बना सकते हो। कैनवस इज़ ए कंपोजेबल फंक्शन, कैनवस इज़ ए कंपोजेबल फंक्शन और हम इसको कंपोज में ईजिली लिख सकते हैं। अब ये जो कैनवस है, जब हम लोग कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि व्हेनेवर जब भी तुम कैनवस यूज़ कर रहे हो और कैनवस के अंदर आप जब भी यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, लाइक एनीथिंग, सपोज करो कल को जाके आपको एक ट्रायंगल बनानी है एंड इसको आपको ड्रॉ करना है कैनवस के अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो कि नॉन कंपोजेबल होते हैं। तो हमेशा से याद रखना कि जो कैनवस है, कैनवस के अंदर जो हम लोग ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, दीज आर नॉन कंपोजेबल। मतलब कल को जाके मान लो आपको रो या कॉलम यूज़ करना हुआ जो कि कॉम्पोजेबल है, तो आप कैनवस के अंदर नहीं कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो भी आपको करना है कैनवस के बाहर करना है, क्योंकि इसके स्कोप में कंपोजेबल नहीं लेता है ये। दिस इज़ ओनली टेक्स नॉन कंपोजेबल। तो यहाँ पे सपोज करो आपको ट्रायंगल बनानी होती है, मान लो आपको एक कस्टम शेप बनाना है ट्रायंगल, तो आप कैसे बनाओगे। तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट आप मूव करोगे,
ये सपोज करो एक रैंडम पॉइंट होती है, कोई भी रैंडम पॉइंट होती है, एंड नाउ यू नीड टू मूव दिस रैंडम पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन। सपोज करो इसकी एक थी x1, y1, तो सबसे पहले इस यहाँ से 0 0 से उठा करके देन यू टेक इट हियर x1, y1। अब क्या करते हो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो, ड्रॉ लाइन, और ड्रॉ लाइन करने के बाद आप है ना बताते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो सपोज करो मैंने ये मेरा पॉइंट हुआ x2, y2। तो अब जब आपको ड्रॉ करनी है लाइन को, तो भाई क्या हुआ, x और y में कुछ तो वैल्यूज आएंगी, तो x की वैल्यू कुछ लिख दो और y की वैल्यू लिख दो, x2, y2। तो ये आ गया x2, y2। अच्छा, अब देखो यहाँ से ना एक और लाइन जाएगी आपकी, ड्रॉ लाइन। तो जब आप ड्रॉ लाइन भेजेंगे तो यहाँ पे आपका होगा x3, y3। अब मान लो आपको एक ड्रॉ करना है लाइन को, दिस इज इट लाइक अ ट्रायंगल जो कि आपको ड्रॉ करनी है, तो इसका भी आप x और x3, y दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x3, y3। और फाइनली आपको लिखना है क्लोज। तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लोज लिखोगे तो ये टोटल ऑटोमेटिकली बंद कर देगा इसको। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल रेडी। तो ऐसे करके आप जो है वो कैनवस के अंदर काफ़ी इजीली बना सकते हो चीज़ों को। और एंड अभी हम लोग एक एक करके वही सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं कस्टम लेआउट को, और हम लोग कैसे उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। होपफुली आपको लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा फ्रॉम दी कोडिंग। सो होपफुली आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी है ना अपन यार एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे एंड देन वी विल बी डिस्क्राइबिंग ए ट्रायंगल। कैसे, तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक बनाते हैं कंपोजिबल। तो हम लोग कैनवस का यूज़ करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हाउ विल गोइंग टू डू दैट, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कंपोजिबल और प्रीव्यू लिखते हैं। देखो प्रीव्यू क्यों लिखते हैं, प्रीव्यू तब लिखते हैं जब हमें यहाँ पे प्रीव्यू देखनी होती है, ठीक है। सो फंक्शन का नाम लिखते हैं फंक्शन, एंड देन लेट्स सपोज ड्रॉ कस्टम शेप, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे है ना मेरे पास में कंपोजिबल बन के आ गया है एंड इधर पे मेरी प्रीव्यू दिखेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंस हमें एक पूरी की पूरी स्क्रीन देखनी है, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या है ना बॉक्स के अंदर रैप करेंगे। तो मॉडिफायर लिखेंगे, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ठीक है। और इधर है ना कंटेंट अलाइनमेंट करेंगे, कंटेंट अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट एंड डॉट सेंटर करेंगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे है ना इसको एक बैकग्राउंड भी देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझाया कि ये मॉडिफायर कैसे चलता है, क्या है एग्जैक्टली। तो बैकग्राउंड है, सपोज करो यहाँ पे है ना अपने पास में कलर चाहिए, तो एक कलर अपन डिफाइन कर देते हैं बस एक एग्जाम्पल देखने के लिए। कलर डॉट यहाँ पे अपन करेंगे वाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया मेरा कलर डॉट वाइट। अब है ना हम इसके अंदर कॉन्टेंट्स लिखेंगे। तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये बॉक्स है, तो ये जो बॉक्स है ना अगर आप यहाँ पे इसको डेफिनेशन को देखोगे तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो एक कंपोजिबल लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ये जो कंटेंट कंपोजिबल है इसको बस आप ध्यान रखना। चलो आ जाओ अब यहाँ पे है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैनवस। तो देखो दो कैनवस होते हैं, एक तो कैनवस होता है आपका जो इमेज के लिए होता है, एक कैनवस है जो हम लोग कस्टम लेआउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको वो वाली कैनवस इंपोर्ट करनी है, अभी बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले जब आपने कैनवस लिखा है यहाँ पे आपको लगाना है मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, ठीक है। तो नाउ वी गोइंग टू इम्पोर्ट दिस। हाँ देखो इंपोर्ट हो गया। तो ये जो कैनवस मेरा आया वो यहाँ से आया। कौन सी कैनवस यूज़ कर रहे थे, एंड्रॉयड एक्स कंपोज फाउंडेशन एंड कैनवस, ये वाली कैनवस अपन यूज़ कर रहे थे। देख रहे हो मेरे पे आ गया कैनवस। अच्छा ये वाइट कलर हो गया, इसको एक बार है ना इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ताकि यहाँ पे आपको दिखने लगे वो क्या हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ना कैनवस बना दिया। तो हमारा एंड गोल क्या है, हमारा एंड गोल है कि ये देखना कि हम एक ट्रायंगल बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो कैनवस के अंदर, हाँ एक चीज़ आपको बता, देखो कैनवस के अंदर है ना जो तुम्हारा ड्रॉ होता है, जहाँ पे अब रियली में आपको एक सरफेस मिलता है जहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट ए कंपोजिबल। सी ड्रॉ स्कोप, तो यहाँ पे जो ड्रॉ स्कोप है वो कंपोजिबल नहीं है, मतलब कि आप कैनवस के अंदर कोई भी कंपोजिबल फंक्शन को नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्राई किया रो लिखने का, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एरर। क्या एरर आएगा, दिस इज़ कि कंपोजिबल जो है हमारा इन्वोकेशन कैन ओनली हैपन फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपोजिबल फंक्शन। तो मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा कंपोजिबल है वो एग्जैक्टली हम लोग कैनवस के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो ड्रॉ स्कोप है वो कंपोजिबल नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कैनवस के अंदर जो है वो कंपोजिबल नाम का कोई भी यहाँ पे स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसके अंदर कंपोजिबल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना कि जब भी अपन कैनवस लिखते हैं ना तो कैनवस के अंदर एक साइज़ होती है। तो जब भी आप यहाँ पे फिल मैक्स साइज़ करोगे तो ये जो आप कैनवस देख रहे हो, इतना बड़ा कैनवस जो है ये अभी पूरी में फैली हुई है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है साइज़ नाम की,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विथ इज इक्वल्स टू साइज डॉट विथ। तो यहाँ पे ये क्या है, विथ मतलब कि देखो ये जो कैनवस है जितना भी ये फैला होगा उसका जो पूरा विथ है वो यहाँ पे उसका ये विथ हो जाएगा कॉन्फ़िगर। तो मान लो कल को जा करके आपने यहाँ पे मतलब कुछ मॉडिफायर लगा दिया और यहाँ पे जो है वो उसको पैडिंग वगैरह दे दी, तो अभी जो उसकी नई विथ होगी वो उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। अभी क्या है कि सिंस मैंने पूरा साइज़ लगाया तो इसकी वजह से पूरा विथ का साइज़ लेगा ये, करेक्ट। अगर यहाँ पे अपन हाइट देंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइज डॉट एंड वट हाइट। तो अब मेरे को पता चल गया है कि जो विथ है वो साइज डॉट विथ है एंड हाइट जो है वो साइज डॉट हाइट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है वो सिंपल सा ट्रायंगल बनाएंगे अपने स्क्रीन पे यूजिंग कैनवस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या हम लोग एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको जो है वो डेफिनेशन बता देते हैं जहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट क्या है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद अपन कोड पे चलेंगे। तो सपोज़ करो ये हमारी मोबाइल की जो है वो स्क्रीन है, ठीक है। अभी देखो हमें है ना क्या है कि यहाँ से सपोज़ करो इस पॉइंट से शुरू करना है, देन एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट तक, एंड देन हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर एम है कि हमारा ऐसा फिल होकर के एक फिल्ड ट्राइंगल बन जाए इस स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैनवस। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा x, y, दिस विल पॉइंट। अभी इस पॉइंट पे क्या होगा, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पे देखना x तो चेंज होगा एंड y सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस डिस्टेंस पे x, y दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पाथ का, एंड नाउ विल बी यूजिंग पाथ डॉट अप्लाई। अब इसको करने के बाद हम लोग सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे पॉइंट होता है ना वो एकदम टॉप लेफ्ट पे 0,0 पे बैठा होता है। तो आपको कहीं पे भी ड्रॉ करना है, सपोज कर आपको स्क्रीन के इस पार्ट पे ड्रॉ करना है, तो आपको पहले कर्सर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो कि जब आप ड्राइंग करते हो तो क्या करते हो, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे करना होता है, तो सबसे पहले आप अपने हाथ जो है उस पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करते हो। तो जस्ट यहाँ पे भी हमें वो उस पॉइंट को ड्रॉ को यहाँ पे उसको प्लेस करना पड़ेगा कि कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं मूव टू, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, वी गिव ए एक्स और वाई। अब देखो हमारे केस में क्या है, ये पूरा साइज डॉट विथ है, ये पूरा हमारा साइज डॉट विथ है, ये साइज डॉट विथ है, और ये तुम्हारा साइज डॉट हाइट है। तो जब हम लोग यहाँ से, चलो सपोज करो हमने यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से हम शुरू, आप कहीं से भी शुरू करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस ये बताना है कि आप लोग इसको कैसे सही कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने दिया विथ, हमने दिया x। अब जब हम लोग x विथ को यहाँ पे लिख रहे हैं, मीन्स हम ये पूरी स्पेस ले रहे हैं, मतलब इस एंड पे हम चले गए। तो मान लो अगर हमें यहाँ से शुरू करना है, सपोज करो यहाँ से शुरू करना है, तो आधा यहाँ पे आता है, साइज डॉट विथ हमारी यहाँ पे आती है। तो अगर थोड़ा सा कम जाओगे, मतलब बाई 3 करोगे तो कुछ यहाँ पे पहुँचोगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विथ बाई 3, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हाइट बाय 2f। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा हाथ है ना, जो भी मेरा ड्रॉ है वो कहाँ पे बैठे, दिस विल बी गोइंग टू बी विथ बाई 3, मतलब कुछ यहाँ पे, और हाइट मतलब ये पूरे हाइट का आधा, मतलब कुछ यहाँ पे समझ लो। अभी यहाँ पे हो गया मूव टू। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है, हाथ को बिठा दिया, अब हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन टू करके एक हमारे पास में होता है फंक्शन, इसमें भी दो चीज़ें एक्सेप्ट करती है, एक्स और वाई। उस केस में अपन क्या देंगे, तो सिंस देखो अगर मेरे यहाँ पे पॉइंट है और ये मेरे को यहाँ पे जाना है, सपोज इतनी बड़ी मेरे को लाइन बनानी है, वाई में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, एक्स में चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे। तो वो कैसे, विथ बटे 1.5 ले लो, ठीक है, और वाई को ले लो हाइट बटे 2f, इसको f दे दो, हाँ। पे इसको अगर देखना है कि एक्चुअली में ड्रॉ हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखो ड्रॉ पाथ, और यहाँ पे पाथ में डाल दो पाथ, और कलर में डाल दो कलर डॉट ब्लैक, कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, एक मैंने सबसे पहले मूव टू किया है, देन लाइन टू, एंड अगेन यहाँ पे अपन करते हैं द थर्ड थिंग इज अगेन लाइन टू। तो देखो सपोज करो ये मैंने यहाँ पे एक बनाया, तो इसके बाद अब हमको यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, सपोज करो, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल बनानी है, तो दिस मीन्स हमें एक स्लैंटेड लाइन बनानी पड़ेगी। तो एक्स पोजीशन ये था, एक्स वाई पोजीशन यहाँ पे होगा, अब यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द थर्ड लाइन, एंड इसको हम लोग देंगे इसको हम लोग देंगे विथ बटे 2f, कॉमा, and then it will be height by 3f। देखो बन गया, now we are good, बन गया। देखो ये ट्राइंगल बन गया। तो जब आप लोग यहाँ पे ड्रॉ पाथ करते हो तो ये हमें ये बताता है कि आप कौन से पाथ को ड्रॉ कर रहे हो, एंड है ना लास्ट में इसको क्लोज कर देना। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है बिकॉज अगर कोई लाइन मेरी खुली है तो सिमेट्री वाइज वो क्लोज भी हो जाएगी।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कि हम लोग कैसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस पॉइंट को पकड़ा, एक तो पहले मूव किया, फिर दूसरे में हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ तक, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि विथ, देखो यहाँ पे क्या था कि हमने क्या आधा लिया, देन वी वेंट टू द हाइट बाई 3f, और कहाँ से लिया, तो दिस इज़ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया एंड देन फाइनली इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन करके रेडी हो गया। दिस इज़ द ड्रॉ पाथ। सो दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल जिससे हम लोग ये समझे कि कैसे अपन कंपोज कैनवस पे काम कर सकते हैं। अब हमें ना एग्जैक्टली अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे एक एक चीज़ देखते हैं कि कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो दिल थाम के बैठो, ये वाला सेक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है एंड होपफुली आप लोग ड्रिंक्स ले आओ या फिर कुछ भी ले आओ यार, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। इसके बाद में आपको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके तो यार अपन जो है वो अपने कोड पे वापस आ गए। सो दिस इज़ द लास्ट P3 एंड अभी हम लोग P4 कर रहे हैं, तो इसकी भी आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा करके चेकआउट कर सकते हो एंड कोड देख सकते हो। बाकी जो लोग मेरे साथ बनाना चाहते हो आ जाओ मेरे साथ बनाओ। तो देखो अपन को है ना स्क्रीन ड्रॉ करनी है, स्क्रीन बनानी है, तो अपन कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले कौन से लेयर पे रखेंगे, तो हमें जानना जरूरी है कि दिस विल बी इन द UI लेयर। तो UI पे अपन जाएंगे, एक पैकेज बनाएंगे एंड नेम दिस एज स्क्रीन्स। अब सबसे पहला स्क्रीन जो अपन बनाने वाले हैं वो है ऑन बोर्डिंग का। तो इधर पे कॉटलिन फाइल पे आए एंड देन विल बी क्रिएटिंग ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स। ओके ऑन बोर्डिंग स्क्रीन रख देते हैं। ओके तो फोक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हमें स्क्रीन जो है वो बनानी है। आपके सामने फिग्मा फाइल मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप जा कर के डिज़ाइन देख सकते हो। अपन यार यहाँ पे एक एक करके सारे लेआउट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि हम लोगों के पास है ना, देखो जैसे ये जो डॉट्स हो गया, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है जिसमें आपको मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं, जैसे 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर, तो ये जो कलर्स है वो बैकग्राउंड में नहीं है, ये हमने खुद के कस्टम बनाए हैं। तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे एंड उसका हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन वी विल बी एडिंग सेवरल डिफरेंट आइकन्स, और इसके बाद इसको प्लेस करके और फिर फाइनली हम लोग बटन देखेंगे कि उस बटन के कंपोनेंट को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़ क्रिएटिंग द बैकग्राउंड, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था। तो सबसे पहले ना एक देखो ये तो अपना मेन है, दिस इज़ आवर मेन स्क्रीन, ठीक है, दिस इज़ आवर मेन स्क्रीन। अब इसके सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, तो जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी कंपोजेबल। दिस इज़ अ टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग एक कंटेंट लेंगे विच इज़ ऑफ टाइप कंपोजेबल। तो क्या होगा कि कल को जाके आपको किसी दूसरे स्क्रीन को यहाँ पे एम्बेड करना है, या फिर मान लो आपको बैकग्राउंड सेम रखना है, पर अगर चीज़ें चेंज करनी है, अगर आपको कंपोजेबल्स चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंपोजेबल पास कर सकते हो। और यहाँ पे एक और भी चीज़ रख सकते हो, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू, आप अभी के लिए समझ लो एक ऐसा मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है ना बॉक्स विद कंस्ट्रेंट। तो अगर जिनको नहीं पता उनको बता देना चाहता हूँ कि बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स क्या होती है। देखो एक होता है बॉक्स, एक होता है बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स। तो व्हेन यू यूजिंग बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स इट मीन्स कि आप जो है वो हाइट और विड्थ को मेज़र कर रहे हो। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे और क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है मॉडिफायर, तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स एंड साइज, फिल मैक्स साइज हो गया। देन यहाँ पे आप लोगों को लिखना है बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे ब्रश। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ब्रश डॉट रेडियल ग्रेडियंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक रेडियल ग्रेडियंट देना चाहते हैं विद द डिफरेंट कलर्स दैट वी हैव। देन कलर्स लेंगे विच इज़ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ कलर्स एंड लिस्ट ऑफ, यहाँ पे अपन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू डू कलर्स डॉट, द फर्स्ट थिंग इज़ क्रीम डॉट कलर कॉमा, देन द सेकेंड वन इज़ टू डू कलर्स डॉट, the next is soft cyan dot color, and finally to do colors dot, and then we will be going to use our light blue dot color, ठीक है। तो इस तरह ना आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा, आप देख रहे हो ये जो बैकग्राउंड है आपका पूरा का पूरा ऐसा नहीं हो गया, मतलब पूरा एक वाइट नहीं है, दिस इज़ नाउ ए रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि सेंटर यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अब एक काम करो, यहाँ पे यूज़ करो सेंटर, दैट इज़ इक्वल्स टू ऑफसेट डाल दो, एक हमारा होगा ऑफसेट, और ऑफसेट में अपन डाल देंगे 0.5f, 0.3f। तो इससे क्या होगा, जो ये अभी देखो ऐसा आ रहा था ना कि बीच में कुछ स्प्रेड टाइप का लग रहा था, अब उससे क्या होगा कि हमें ऑफसेट उसकी बदल दी है, मतलब 0.5 से 0.3 हमने उसका सेंटर डाल दिया इस रेडियल ग्रेडियंट का। जैसे वो जो सर्कल हो रहा था उसकी मतलब कितनी रेडियल ग्रेडियंट होगी और उसका ऑफसेट क्या होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब देखो अपन है ना यहाँ पे रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं, तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू अपन 1500f,
तो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द रेडियल ग्रेडियंट, जहाँ पे हम लोग के पास में एक सेंटर पे होता है एंड देन वी स्प्रेड इट अक्रॉस दी होल, मतलब उसकी रेडियस बढ़ा करके और फिर ग्रेडियंट की वैल्यूज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रेडी। अब उसमें है ना कुछ कुछ आप लोग देखोगे कि तो एक कलर स्पेसिफिक कलर जो है वो साइड साइड में लगे होते हैं, तो वो कैसे करेंगे? अभी उसको करने का भी एक तरीका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोटिंग एलिमेंट्स। नाउ फ्लोटिंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमें इसको कस्टम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना कि जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये अलग अलग टाइप के इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 इमेजेस हैं एंड देन 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं और फिर हमारे पास में ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ऐसे 5 है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स आ गए, फिर ये कलर्स हो गए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इमेज, क्योंकि हमें क्या लगानी है, इमेज लगानी है। तो विल बी गोइंग टू यूज़ इमेज, जहाँ पे अपन यूज़ करेंगे पेंटर, और यहाँ पे यूज़ करना पेंटर रिसोर्स। अब देखो यहाँ पे ना कि काफ़ी सारे आपको रिसोर्सेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम दी वेबसाइट, फ्रॉम दी फिग्मा, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है। नहीं तो आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो एंड वहाँ से उठा लेना। तो देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, इसको सारे को इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंपोर्ट करो तो अब देखो डायरेक्टली ये एक्सेस होंगे नहीं, आपको एक बार ही रन करना पड़ेगा। रन करोगे तभी जा करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेस हो पाएंगी, बिकॉज ये सारी जनरेट होती है ऑटोमेटिक क्लास फाइल्स। ठीक है, ओके। तो यार ये सक्सेसफुली चल गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज एंड देन विल बी यूजिंग द पेंटर। एंड यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखेंगे पेंटर रिसोर्स, बिकॉज हम लोग कोई भी अगर ड्रॉएबल यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग पेंटर रिसोर्स के अंदर लिखेंगे। देन यू नीड टू राइट रेस डॉट, then we'll be writing drawable dot and this will be blue stopwatch pink arrow. now इसके अंदर लिखोगे content description that will be equals to null, अभी हम लोग कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। and then we'll be using the modifier, जिसका कितना height होगा वो हम इसको particularly बताएंगे। तो modifier is equals to modifier is equals to modifier and then dot offset। ऑफसेट में क्या डालेंगे, x और y की अलग अलग दो वैल्यूज़ डालेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है। तो ये जो पोजीशन है वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो या फिर कोई कस्टम बना सकते हो। जैसे मैंने x को रखा कितना, तो 40 ले लो, 40.dp कर दिया एंड देन y को ले लिया मैंने 80.dp, दिस इज़ 80.dp। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देख जैसे कि ये जो मेरा एलिमेंट था वो अभी इस जगह पे आ गया, राइट। देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस एलिमेंट कम्स इन राइट दिस पोजीशन। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो कि कौन सी ऑफसेट पे कौन सा जाएगा। तो चलो ऐसे ही करके हम सिमिलर और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो मैं जल्दी से उसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। फोक्स, तो देखो मैंने है ना सारा कुछ बना लिया है, जहाँ पे अपन अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करा है। जैसे ये हो गया मेरा ब्लू स्टॉप वॉच, देन सपोज करो मेरे पे पाई चार्ट है विच इज़ ऑन दी दिस वन साइड एंड देन हमारे पास में टॉप राइट पे तुम्हारा ब्लू डेस्क कैलेंडर। तो ऐसे करके मैंने सारे जितने भी हो सकते थे मैंने सारे के सारे निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेजेस रेडी। ये हो गया हमारा क्या, फ्लोटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स। तो इसके बाद है ना हमें दो चीज़ें और करनी है। पहला तो ये कि हमें जो कलर डॉट्स हैं उनको दिखाना है, और दूसरा कि हमें जो है वो ब्लर्ड सर्कल्स दिखानी है, जो ब्लर्ड करके सर्कल्स थी उनको दिखानी है। तो दो चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ब्लर्ड सर्कल्स रहेगा और बाकी सारे कुछ हाइड हो जाएंगी। अगर वो एक्सप्लिसिटली आप पास करते हो कि शूट शो डॉट्स, यहाँ पे इसको चेंज करके लिख सकते हो शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स। तो इसको है ना अगर आप इनेबल करोगे तो ही आप जा करके ये सारी चीज़ें इनेबल होंगी एंड साथ में आपको डॉट्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेते हैं कि शुड शो इफ़ इट विल बी शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स। तो इसको लिखने के बाद यू विल बी राइटिंग दीज ऑल द इमेजेस, मतलब ये जितने भी है इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यू जस्ट राइट इट डाउन हीयर, है ना। अब यहाँ पे जो है वो अपन दिखाएंगे कि कैसे अपन डॉट्स को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कलर डॉट करके कंपोजेबल बनाया है। नाउ विल बी गोइंग टू पुट इन हेयर। ओके, सो देखना हम लोगों ने यहाँ पे कलर डॉट्स भी यूज़ कर लिया है। अच्छा देखो यहाँ शूट शो जो आइकन्स है, तो अगर ये ट्रू होगा तभी ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्रू। देखो यहाँ पे मेरा है ना दो चीज़ें हो गई, पहला कि हमने इमेज दिखा लिया सारा, और दूसरा कि हमारा जो कलर डॉट्स है वो भी अभी दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा कलर डॉट्स। अब एक चीज़ रह गई है विच इज़ द ब्लर्ड सर्कल्स। तो वो कैसे बनाओगे? अब ब्लड सर्कल्स के लिए भी हम लोगों ने एक कंपोजेबल बना रखा है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लड सर्कल्स है। अब ये क्या करती है,
तो एक्चुअली में आप सबसे पहले एक्स और वाई यहाँ पे भेजते हो, तो जो भी पोजीशन आप भेजोगे वहाँ पे वो चला जाएगा। दूसरा कि उसका साइज़ कितना है, वो साइज़ भी आप ही बताते हो। एंड थर्ड थिंग कि ब्लर कितना हो रहा है, तो जब आप ब्लर करके अमाउंट बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है ज़्यादा। एंड देन एच ट्रीटमेंट में अगर यहाँ पे देखो ब्लर तो करोगे, लेकिन जब आप इसको अनबाउंड करोगे तो ही वो सर्कल फॉर्म में आपको दिखेगा, एल्स वाइज वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता है। अच्छा, बैकग्राउंड में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में सर्कल का शेप लगाना है, ताकि वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट दिखे कि वो सर्कल कुछ सर्कुलर ब्लर्ड सर्कल ही है। अच्छा, अब नाउ हम लोग है ना ये ब्लर्ड सर्कल्स लिख चुके हैं, सो नाउ वी विल बी राइटिंग इट डाउन देयर। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग द ब्लर्ड सर्कल, तो देखो यहाँ पे है ना हम लोगों ने अलग अलग कलर्स यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये कलर जो है वो आप लोगों को सेम, आप लोगों को कॉपी कर लेना है, या फिर आप लोग यहाँ पे देख के लिख सकते हो। तो एक्स और वाई की अलग अलग दो वैल्यूज़ हैं, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, राइट। और देखो यहाँ पे ब्लड सर्कल अगेन है, यहाँ पे भी कुछ एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज़ मैंने बनाई है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो देखो सबसे पहले ये एरर क्या है, एरर ये है कि मैक्स हाइट करके ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि जो बॉक्स विथ कंस्ट्रेंट्स है ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमें साइज़ और हाइट चाहिए होती है, हाइट और जो विथ है वो स्क्रीन की हमें चाहिए होती है। तो एग्जैक्टली जब आप लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ कर रहे हो, सो मीन्स आप कहीं ना कहीं बॉक्स विथ कंस्ट्रेंट्स को चाह रहे हो कि आप वो साइज़ को प्रोवाइड करें। तो कैसे कर सकते हो ये चीज़, ये हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द स्कोप। तो यहाँ पे जब लिखोगे ना बॉक्स विथ कॉन्स्टेंट्स स्कोप, तो जैसे ही यहाँ पे आप लिखते हो बॉक्स विथ कॉन्स्टेंट स्कोप, तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग एलिमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसको समझ में आ जाता है कंपोजिबल है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स विथ कॉन्स्टेंट। तो अब हमें ना ये चीज़ एक्सेस हो जाती है, जो मैक्स हाइट वाली सीन है और मैक्स विथ वाली सीन है, वो चीज़ें हमारे पास में एक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हेयर, तो ये आपको समझना पहले ज़रूरी है। तो जैसे देखो यहाँ पे पहला सर्कल जो है, तो फर्स्ट सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। सबसे पहले हम लोगों ने इसका कोई कलर डिफाइन किया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका कुछ ऑफसेट है, साइज़ है, ब्लर है, कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कलर बताया, उसके बाद हमने ना एक्स में कितनी वैल्यूज़ गई, तो एक्स में जैसे 50 वैल्यू गई है, तो एक्स से हम कंपेयर किया कि दिस इज़ 50, ओके। एंड वाई से कितनी आई, तो वाई से आई मैक्स हाइट बाई वैल्यू डिवाइड बाई 2, मतलब ये आधा, मतलब ये पूरी की पूरी वाई वैल्यू में से सिर्फ आधा यहाँ पे गया। तो मैक्स हाइट डॉट वैल्यू बाई डी पी, एंड देन साइज़ कितनी है, तो इसकी साइज़ है 100 डी पी की। सिमिलरली जब हम लोगों ने इसको बनाया दिस वन द ब्लड सर्कल, तो उसमें क्या किया कि जो x की वैल्यू थी वो हम लोगों ने 1.5, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे ली, दिस वन। अब देख रहे हो ये x की वैल्यू यहाँ तक जा रही है, एंड देन व्हाट अबाउट द y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ से लेकर के टू दिस पोजीशन, मतलब फ्रॉम टॉप टू दैट पोजीशन। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1.5 से इसको डिवाइड कर दिया कि पूरी की पूरी जो विड्थ थी उसको 1.5 से डिवाइड कर दी, तो कुछ अराउंड यहाँ पे आएगी। एंड हाइट में भी सेम किया कि 1.3 से डिवाइड करके इसको थोड़ा सा ऊपर रखा, एंड दिस गोज टू योर पोजीशन नंबर x, y। तो मैक्स विथ क्या है, मैक्स विथ ये पूरा का पूरा स्क्रीन साइज़ है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि देखो अगर आपको पीछे जाना है, सपोज करो कि आपको दिस पोजीशन यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो फिर आप 5, 6 से डिवाइड बाई 5 बाई 6 आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको क्लोज जाना, हाफ से क्लोज जाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी विल बी यूजिंग दी पॉइंट। तो 1.5 यूज़ कर लिया, 1 पॉइंट, तो क्या होता है कि पूरे के पूरे उस हिसाब से डिवाइड कर देती है। तो 1.5 करोगे दैट मीन्स कि ये यहाँ से एज्यूम करेगा कि 1.5 मेरे यहाँ से नहीं होगा, तो दिस विल बी पोजीशन एट दिस पॉइंट। सिमिलरली हम लोगों ने अलग दूसरे सर्कल्स का भी सेम ही किया है, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये जो सर्कल था, ये जो सर्कल है वो पूरा का पूरा सर्कल था, बट सिंस ये आधा ही विजिबल था तो दैट्स वाई हम लोगों ने -28 dp किया है। क्योंकि आप देखोगे सो दिस इज़ टोटल ऑफ 100, साइज़ है टोटल 100 का, तो हम चाहते तो और भी ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस कर सकते थे, बट फॉर नाउ विल बी यूजिंग 28 dp बिकॉज हमें थोड़ा सा इसको बाहर दिखाना है, एंड द रेस्ट विल बी ऑन द बैक इन द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लास्ट वन आप देख लेना कि यहाँ पे है ना सेम चीज़ क्या है कि जो मेरा x है, x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू है मैक्सिमम विथ, तो यहाँ से पूरा का पूरा मैक्सिमम विथ था, और हम लोगों ने इसको फिर -160 dp से इसको इधर असाइन कर दिया। अब हम लोग ना सेम चीज़ यूज़ कर सकते थे विच इज़ फ्रॉम द div, तो div यूज़ करके भी अपन यहाँ पे सेम चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, बट सिंस ये एक नया अप्रोच था इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह करके हम लोगों ना ये चीज़ बना लिया है कि दिस वन, सपोज दिस इज़ द बॉक्स विथ कंस्टेंट स्कोप एंड देन फ्लोटिंग एलिमेंट बटन। तो ये जो फ्लोटिंग का जो एलिमेंट बटन है जो कि एक बॉक्स विथ कंस्टेंट के अंदर आता है, तो हम लोगों ने एक इमेज बना ली, देन ये हमारे पास में कलर डॉट्स हो गए एटसेट्रा। अगर यहाँ पे करते हो कि शूट अगर ये विजिबल नहीं होती है तो आपको सिर्फ ये डॉट्स ही दिखेंगे। अब इसके साथ आप अपने UI को बना सकते हो, जो दूसरे एलिमेंट्स है उनको आप यूज़ कर सकते हो।
जो जब आप ट्रू करते हो तो ये आप सब कुछ दिखता है। ओके फोक्स, तो हम लोग है ना ये स्क्रीन बना लिया है जिसमें हम लोगों ने एक टू डू का बैकग्राउंड स्क्रीन बनाया है, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने कुछ इमेजेस वगैरह डाले हैं एंड कुछ डॉट्स है, और उसके बाद में कुछ हमारे पास में आइकन्स थे वो भी हम लोगों ने डाले हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि फ्लोटिंग एलिमेंट्स में एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं कि शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो अभी है ना सपोज करो ये तो इस कंपोजिबल के अंदर है, तो इसको कैसे एक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहले है कि हम लोगों को इसके पैरामीटर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा शुड शो डॉट्स एंड आइकन। तो यहाँ पे लिखना शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स विच इज़ ऑफ टाइप बूलियन इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो हमारे साइड से ये होगा फॉल्स। तो यहाँ पे जब ऑप्शन में मांगेगा शुड शो आइकन्स इज इक्वल्स टू शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स, तो जैसे यहाँ पे मान लो कोई ट्रू भेजता है तो देन इट विल बी गोइंग टू बी ट्रू एंड देन एल्स इट विल बी गोइंग टू बी फॉल्स। तो जब हम लोग इसको यूज़ कर रहेंगे अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के लिए, तो उस केस में हम लोग पर्टिकुलरली विल बी गोइंग टू हाइड दिस, मतलब शो दिस, एंड फॉर द अदर स्क्रीन्स विल गोइंग टू हाइड इट। अच्छा, अब देखो टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन तो तुम बना लियो, व्हाट अबाउट दिस कंटेंट जो आपने यूज़ किया था, कहाँ गया वो कंटेंट। तो ये कंटेंट आएगा आपका यहाँ पे, दिस इज़ द कंटेंट। अब आप बोलोगे कि कंटेंट जो है वो फ्लोटिंग एलिमेंट के नीचे क्यों है, वाई नॉट इट दिस इज अबव द फ्लोटिंग एलिमेंट्स। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता है कि बॉक्स में क्या होता है कि जब भी आप लेआउट को ड्रॉ करते हो तो एक तो सबसे पहला जो यूआई होता है, और जब दूसरा यूआई आता है तो दूसरा यूआई पहले यूआई के ऊपर आता है। दैट्स वाई ये जो कंटेंट है ना वो इस वाली यूआई के ऊपर आएगा। तो वही हमें करना भी है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो यूआई है वो इसके नीचे चला जाए, ये जो कलर्स है उसके नीचे चला जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि वो सबसे टॉप पे रहे, फ्रंट पे रहे। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द कंटेंट हियर बेलो द फ्लोटिंग एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा बन के रेडी टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन। अब है ना हम लोग ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को देख रहे थे, तो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में हमें क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो बैकग्राउंड स्क्रीन है उसको अपन लगा लेते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे एक मॉडिफायर भी है जो हमें यहाँ पे सेटअप करना है। तो इसको आप जस्ट यहाँ पे लिख दो मॉडिफायर। तो क्या होगा कि जब भी कोई ऊपर से मॉडिफायर पास करेगा तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको कितनी हाइट वगैरह देनी है। तो वो भी कस्टमाइजेशन में, एल्स आप पूरी की पूरी वही मॉडिफायर को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन को लिखना है, क्या लिखना है, देखो सब कुछ रेडी हो चुका। तो टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन लिख लोगे, उसके बाद है ना हमें इसकी प्रीव्यू को हटा दो, तो यहाँ पे आप लोगों को वो प्रीव्यू नहीं दिखेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन है तो सिंस देखो हमारे पास में एक ऑप्शन है कि शुड शो बॉटम शीट और नॉट, तो शुड शो डॉट्स एंड आइकन्स, तो वी आर गोइंग टू शो इट, राइट। तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्रू, एंड देखो अभी ये पेन मेरे पास में सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हमारे पास में एक इमेज भी है, तो देखो दैट इमेज इज़ पर्टिकुलर, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैवंट डिफाइन दिस इन द टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन, क्योंकि वो जो इमेज अभी हम लोग डालेंगे दैट वन इज़ ये जो यहाँ पे गर्ल की इमेज है जिसमें ये बैठी हुई है, तो ये इसका जो इमेज है ना वो हम लोग यहाँ पे खुद से डिफाइन करेंगे एट दिस पॉइंट यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे, ओके तो यहाँ पे देखना हमारे पास में कंटेंट है। अब कंटेंट के अंदर हम एक एक करके लिखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस प्लेस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉलम, अब जो भी हम लेआउट बना रहे हैं अब ध्यान से देखना, तो हमें ना अब पर्टिकुलरली ऑनबोर्डिंग सीन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा पहला लेआउट, ये हो गया मेरा पहला लेआउट, उसके नीचे हो गया ये हमारा टास्क मैनेजमेंट, उसके नीचे हो गया हमारा ये टेक्स्ट, और उसके नीचे हो गया ये बटन। तो अब जो भी जाएगा हमारे पास में बैकग्राउंड में ही, मतलब ये कॉलम में ही जाएगा। और कॉलम में यहाँ पे कुछ कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किया है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, ओके तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, जैसे कि देख सकते हो मॉडिफायर है, फिल मैक्स साइज है, देन हम लोगों ने पैडिंग दे रखी है कि विच इज़ 24.dp। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी इमेजेस। तो देखो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जो आपको समझनी है। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया है कि यहाँ पे जब हम लोगों ने स्पेस बिटवीन दिया ना, यहाँ पे देखना ध्यान से, वी आर यूजिंग द वर्टिकल अरेंजमेंट विच इज़ इक्वल्स टू अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। मतलब ये हुआ कि ये जो आपको फोटो दिख रही है एंड ये जो तीनों अलग दिख रहा है, तो ये दिस इज़ वन यूआई। अब इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़ गोइंग टू बी इन वन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इन अनदर। तो ये ऐसे दो हमारे पास में मेजर कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ये ले लो, और सेकंड कंपोनेंट मेरा ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन लगा दिया है ताकि ये सबसे ऊपर रहे और ये सबसे नीचे रहे। दैट्स वाई हम लोगों ने यूज़ किया है स्पेस बिटवीन। पर बढ़िया, अब आ जाओ मेरे पास में यहाँ पे विच इज़ कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर लगाएंगे हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट्स एंड देन विल बी ड्राइंग आवर मेजर लेआउट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, सिंस देखो जो इमेज है ना, फोटो जो है ये थोड़ी हाइट पे ऊपर से, दिस इज़ अबाउट सम ऑफ हाइट फ्रॉम टॉप।
तो जब तुम टॉप से हाइट लगाओगे तो यहाँ पे तुम स्पेसर यूज़ कर सकते हो। स्पेसर आप डालोगे ना तो स्पेसर में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट दे सकते हो ऊपर से या नीचे से या विथ से या कहीं से भी, ठीक है। तो 60.dp मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक स्पेसर लगाया जिससे ऊपर से 60, देखो अभी यहाँ पे जो लेआउट है वो यहाँ पे बंद गई है, मतलब ऊपर से 60 की हमें मिल गई है इस कॉलम के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम लोग जो ऐड करने वाले हैं विच इज़ आवर बॉक्स। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, तो देखो यहाँ पे ना हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया एंड दिस बॉक्स हैज़ लिटरली लाइक मॉडिफायर एंड इसमें वेट डाला है। देखो 1F का वेट डाला है। क्यों डाला है अभी आपको पता चल जाएगा क्यों डाला है। फिर कंटेंट अलाइनमेंट में हमने सेंटर किया है। उसके बाद में एक इमेज है जो कि सेम ही है, तो जो मैक्स विथ है वो उसकी इतनी है और एस्पेक्ट रेशियो 1F डाल दिया और कंटेंट स्केल में फिट कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉल कंपोजिबल जो कि हम लोगों ने यूज़ किया है। अच्छा, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेक्स्ट। अब देखो मेरे पास में एक तो ये हो गया, ये जो इमेज आपको बता रखी थी तो ये हो गया। अब हमने टेक्स्ट बनाना है। सो गाइस ध्यान से देखना, अभी है ना हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर इसको बनाया था, इस इमेज को बनाया एंड नाउ वी आर यूजिंग द सेम कॉलम एंड इसकी भी हम लोगों ने लाइक सेंटर हॉरिजॉन्टली किया। एंड उसके बाद क्या है कि देखो सबसे पहले ना हम लोगों ने क्या किया कि 1F दे दिया इसका वेट। अब ध्यान से देखोगे तो वी हैव गिवन इट 1F। तो क्या होगा, जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है ना ये पूरे की पूरी अवेलेबल स्पेस ले लेती है। बट जब हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट लिखने के बाद क्या हुआ कि जितना स्पेस ये ले सकता था लिया, उसके बाद जो हमारे पास में ये फ़ोटो थी उसकी स्पेस पूरी आ गई। तो इसीलिए हम लोगों ने वेट 1F लिखा है ताकि जो इमेज है वो सेंटर पे अलाइन रहे और ये अपना स्पेस अकॉर्डिंगली ले सके। तो ये जो नीचे मैंने कॉलम में लिखा था विच इज़ अगेन गोइंग टू लाइक टास्क मैनेजमेंट एंड टू डू लिस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे सेम फॉन्ट साइज़ वगैरह लिख दिया, फॉन्ट वेट लिख दिया, कलर डाल दिया है। देन आप कलर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा एंड इट विल टेक इट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मटेरियल थीम, और जो भी थीम आपने लगा रखी है उसके बाद में हमने सेंटर पे अलाइन कर दिया है। सिमिलरली हम लोगों ने एक टेक्स्ट बनाया, दिस इज़ द टेक्स्ट, और ये हो गया हमारा स्पेसर। और ये स्पेसर इसलिए डाला है ताकि देखो ये जो नीचे स्पेस आपको दिख रही है दिस इज़ द स्पेस, उतना का स्पेस ये लेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें करनी है विच इज़ द कस्टम बटन। तो देखो अभी हम लोगों ने कस्टम बटन बनाना है, तो चलो बनाते हैं कस्टम बटन। आपको सेम करना है, UI पे जाना है, न्यू पे जाना है एंड देन विल बी राइटिंग हियर एक पैकेज बना लो, दिस इज़ and name it as components, right। अब components के अंदर राइट क्लिक करो, न्यू करो एंड देन विल बी क्रिएटिंग अ कॉटलिन फाइल एंड जस्ट नेम इट एज कस्टम बटन। तो कस्टम बटन हम लोगों ने बना लिया है। सो देखो गाइज टाइम यार बहुत ज़्यादा हो गया एंड आई डोंट वांट टू राइट ईच कोड एंड आपको एक एक करके दिखाऊं, तो इसका ऑलरेडी मैंने कोड लिख लिया है एंड आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एंड आपको फिर समझाता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया है। तो बॉक्स बनाने का यहाँ पे मेजर रीज़न क्या है, यही कि हम इसके अंदर का टेक्स्ट और एरो बटन के ऊपर शो कर सकें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसके स्पेसिफिक हाइट दे सकें। जैसे हमने दिया है 56.dp, तो ऐसा समझो कि अब हमें ना कि इसके अंदर कोई भी कस्टम चीज़ें बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, दैट विल बी इसका जो 00 होगा वो एट दिस पोजिशन होगी। तो द 00 विल बी एट दिस पोजिशन, करेक्ट। मतलब x भी 0 y भी 0 यहीं पे रहेगी। तो एट दिस पोजीशन आप लोग यार दो कैनवस देख पा रहे होगे, तो आप बोलोगे दो कैनवस की क्या ज़रूरत है। देखो एक कैनवस तो हमारे बटन को शेप देने के लिए है और दूसरा कैनवस जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रेडियंट ब्लर देखा है, तो ये हमें ड्रॉ करना है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू सेम कैनवस, और ये जो पाथ है ना आप देखोगे दोनों में सेम है। अब इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऑफकोर्स वी कैन डू दैट, तो आप लोग कर लेना, देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग मतलब एक पाथ बना लो, उसका दोनों जगह पे यूज़ कर लो। हाँ, तो अब देखना ये जो फर्स्ट वाला कैनवस है ना इसमें हमने ब्लर डाला है विच इज़ ऑफ रेडियस 12 dp। ये क्या करती है कि नीचे से हमें ब्लर प्रोवाइड करती है, और एच स्टेटमेंट में अनबाउंड किया है बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो अभी यहाँ पे रन करके। अच्छा, तो आपको बताया था कि कैनवस में क्या होता है कि एक विड्थ और हाइट होती है। मतलब एक जैसे जो कैनवस है जब आपने फुल मैक्स साइज़ किया, मतलब ये कैनवस पूरा का पूरा फैल गया, तो जो फुल विड्थ है वो ये होगी एंड फुल हाइट जो है वो ये होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पाथ डॉट अप्लाई स्टार्ट किया। पाथ हमारी एक फंक्शन होती है जो हमें ड्रॉ करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूव टू, मतलब जहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना आपको हाथ को वहाँ पे लेकर के जाना है। तो मूव टू किया मैंने कॉर्नर रेडियस, तो कॉर्नर रेडियस कितना था 50। तो देखो यहाँ से है ना ये जो निकला दिस पोर्शन, थोड़ा जूम करते हैं, तो यहाँ पे सोचना कि ये मेरा 00 था, दिस द 00 पोजीशन, ये कर्व है टोटल। अब ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक हमारे पास में क्या है, एक सेमी सर्कल है, सॉरी एक क्वाड्रेंट है, दिस इज़ ए क्वाड्रेंट, यस क्वाड्रेंट है। तो अब क्वाड्रेंट है तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, कॉर्नर रेडियस के बराबर होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मूव टू किया है और यहाँ से हम लोग इस पोजीशन तक गए
एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, और फिर हम लोग यहाँ से एक सीधा ड्रॉ करके यहाँ तक पहुँचेंगे, एकदम लास्ट तक एट दिस पोजीशन। अब ये सीधा तो नहीं होगा, बट सिंस बीच में थोड़ा बल्ज है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरे फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं विच इज़ क्वाड्रेटिक 2। ओके फोक्स, तो ध्यान से समझना। तो ये क्वाड्रेटिक 2 वाला जो सीन है वो मैंने आपको समझाने के लिए क्लाउड से बनवाया है स्पेशल एनिमेशन। तो अभी क्या करता है एग्जैक्टली और कैसे काम करता है, तो क्वाड्रेटिक 2 एग्जैक्टली है क्या, तो नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक है मीन्स ये कहीं ना कहीं पैराबोला होगा। अगर आपने कभी पढ़ा होगा लाइक 11th-12th में, तो आपको पता होगा कि इसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इक्वेशन बिठाया तो ये एग्जैक्टली पैराबोला की शेप में आता है। तो अब देखना है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक 2 फंक्शन है विच इज़ इन द कैनवास वो क्या करती है। तो जब तुम यूज़ करते हो क्वाड्रेटिक 2 तो इसमें सबसे पहले आता है पोजीशन, मतलब एक होता है आपकी कंट्रोल पॉइंट या एंकर पॉइंट। तो ये जो आप एंकर पॉइंट देख रहे हो हमारे केस में क्या है, विथ मल्टीप्लाई बाय 0.5। मान लो ये पूरा का पूरा स्क्रीन है, मान लो ये पूरा स्क्रीन है और इसका जो हाफ सेंटर पे होगा, दिस इज अ सेंटर, तो ये यहीं पे बता रहा है कि हमारा जो विथ मल्टीप्लाई 0.5 एफ है, मतलब ये पूरा का पूरा जो हाफ होगा उसका एक्स का, मतलब पूरे स्क्रीन का जो आधा होगा वो हमारे केस में आएगा। एंड ये हो गया तुम्हारा बल्ज फैक्टर। बल्ज फैक्टर मतलब जितना आपने कंट्रोल पॉइंट इसको दिया है। सपोज करो मैंने -30 दिया, सपोज करो बल्ज फैक्टर 30 दिया, तो क्या करेगा 30 पे ऊपर बढ़ा देगा, ऊपर कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे एंड पॉइंट है, मतलब आप बताते हो कि इसका एंड पॉइंट क्या है, तो एंड पॉइंट आपने दिया हो, तो एंड पॉइंट हम लोगों ने दिया है विथ माइनस कॉर्नर रेडियस, बिकॉज हम क्या चाहते हैं, देखो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये जो मेरा कर्व है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो तो हम लोग छोड़ रहे हैं ना, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है वो छोड़ रहे हैं। दैट्स वाई जो कर्व चल रहा है, ये जो कर्व जा रहा है इसका एंड पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, दिस इज़ द एंड पॉइंट, नॉट हियर। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टोटल विथ माइनस में किया है, इसका जो कॉर्नर रेडियस की रेडियस है वो उसको माइनस किया है, बस। ओके, तब ध्यान से देखना क्या होता है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बल्ज पॉइंट को बढ़ाऊंगा ना, ये उतना ज़्यादा कर्व होता चला जाएगा, जितना मैं कम करूँगा ये उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा। एट द पॉइंट 0 द कंट्रोल पॉइंट विल बिकम 0। तो जितना जितना मैं बढ़ा रहा हूँ ये इतना उतना नीचे ये डाइवर्ट हो रही है, नीचे जा रही है, तो समझ रहे हो। तो ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक का मतलब। तो क्वाड्रेटिक 2 जब भी लिखोगे आपको सबसे पहले x की वैल्यू देनी पड़ती है कि आप कितनी x देना चाहते हो, लाइक विथ मल्टीप्लाई 0.5 f। आप यहाँ पे इसको कहाँ पे रखना चाहते हो एग्जैक्टली, दैट इज़ मैटर्स। एंड फिर आप कितना देना चाहते हो, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली पॉइंट, तो यहाँ पे आप देते हो बल्ज फैक्टर को। तो हमारे केस में क्या है कि जब आप देखोगे तो बल्ज फैक्टर इज़ दिस वन विच इज़ 8f। मतलब हम जो है वो सेंटर से बस 8f ही दे रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा दोगे ना, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे दिया कि 50f दे दिया, तो क्या होगा, अब ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठा देगा इसको, जिसको रेंडर होने देते हैं। तो यहाँ पे है ना, अब ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, अभी आपको दिख नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे मेन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे जाके देखोगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपको कस्टम बटन चलो यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं एंड देन लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो इसको है ना सॉरी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, अभी है ना हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बिकॉज हम लोगों ने ये जो चीज़, ये जो कैनवस है, दिस वाज फॉर योर बैकग्राउंड, दिस वाज फॉर योर ग्रेडियंट शैडो, बट रियल वाला जो है वो ये है। तो बल्ज फैक्टर अगर यहाँ पे अपन 50f देंगे तो देखो क्या होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ 50f दिया तो क्या हो जाएगा, देख रहे हो कैसे फैल गया है, बहुत भद्दा लग रहा है, देख रहे हो। तो ये ऊपर से और नीचे से दोनों से ही चला गया, बिकॉज अपने को क्या है कि देखो अपन दोनों जगह पे बल्ज फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, एक तो ऊपर में एक नीचे पे, दैट्स वाई ये हमारा वैसा चला गया। तो 50f ना रख करके अपन 8f ही रखते हैं। तो 8f में क्या होता है कि छोटा होता है, तो यहाँ पे जो कर्व बन रही है वो छोटी होती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्वाड्रेटिक 2। हमने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, हमने यहाँ पर एंड किया और इसके बीच में एक बल्ज फैक्टर लगाया। तो जैसे ही यहाँ, तो जैसे अपने क्वाड्रेटिक 2 लिखा तो एक इसको कर्व में बदल दिया विच इज़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड उसके हिसाब से फिर जब आपने x1 एंड y1 तो आपको x2 लिखना पड़ा विच इज़ एट द पॉइंट एंड पॉइंट, एंड मतलब इसकी क्या एंड पॉइंट होगी वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक 2। सिमिलरली देखो ये हो गया हमारा टॉप राइट कॉर्नर, मतलब यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या, उसके बाद एक कॉर्नर भी तो देना पड़ेगा, तो दिस इज़ ए कॉर्नर। अगेन हमने कॉर्नर के लिए क्या किया है कि क्वाड्रेटिक 2 का यूज़ किया है, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड x1 एज विथ, मतलब जितनी हमारी विथ है उसको, पूरी की पूरी विथ को, एंड देन जो y1 है उसको रखा 0। x1 को विथ इसलिए रखा है बिकॉज हम लोगों ने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो x कितना चलेगा, ये x1 कितना चलेगा, विथ ही तो चलेगा, एंड देन y कितनी होगी, 0 होगी।
एंड x2 विथ एंड कॉर्नर रेडियस, y2 इज कॉर्नर रेडियस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखना जो मेरा क्वाड्रेटिक 2 है ना, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक 2। तो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, तो देखो क्वाड्रेटिक 2 है ना, वो दो चीज़ें कंसिडर करती हैं। पहला कि आप लोग इसमें क्या कंट्रोल पॉइंट भेजते हो, और दूसरा इसकी एंड पॉइंट क्या होती है। तो जब कंट्रोल पॉइंट मतलब ये येलो वाला और जो आपको नीचे दिख रहा है रेड वाला, दिस इज़ योर एंड पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट में हमने क्या किया कि 100F थी एंड इसका जो y एक्सिस था, मतलब y की जो वैल्यू थी वो 0 थी, मतलब ये अभी सटा ही हुआ है। अगर मैं आपको ड्राइंग डायग्राम में दिखाऊं तो जैसे ये है, तो सिंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा कंट्रोल पॉइंट है, दिस वन, ये मेरा हो गया मेरा कंट्रोल पॉइंट। एंड उसके बाद जो मेरा एंड पॉइंट है वो यहाँ पे है, दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेरा 100F है विच इज़ x तो अभी भी उसी पोजीशन पे, बट y मेरा 50 हो गया है, मतलब ये हो गई मेरी 50। तो जैसे मैंने ये किया तो अब देख रहे हो ये कर्व बन रहा है। तो यही कर्व हम यहाँ पे भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ वाया दिस मीडियम विच इज़ क्वाड्रेटिक 2। तो जब आप क्वाड्रेटिक 2 लिखते हो दैट मीन्स आप यहाँ पे एग्जैक्टली कंट्रोल पॉइंट्स देते हो और इसमें क्या x2 y2 मतलब इसके एंड पॉइंट क्या है वो देते हो, उस हिसाब से इसको कर्व कर देती है। ओके, तो आपने अभी देखा कि कैसे हम लोगों ने ऐसा टॉप राइट कॉर्नर ये वाला ड्रॉ किया यूजिंग द क्वाड्रेटिक। अब एक और चीज़ है यहाँ पे राइट एज, मतलब आप ये देख रहे हो दिस इज़ द राइट एज। तो ये जो राइट एज है वो हम लोगों ने कैसे बनाया, तो इसको करने का भी सेम सिचुएशन था विच इज़ क्वाड्रेटिक 2। वैसे हमें ये ज़रूरत पड़ती नहीं, बट फिर भी हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले x1 की वैल्यू विद दी है, मतलब यहाँ से विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पोजीशन विच इज़ ऑन द x वैल्यू विच इज़ द विथ वैल्यू, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे है। देन y बोला हम लोगों ने हाइट मल्टीप्लाई 0.5f, तो मतलब हाइट के आधा, मतलब ये हो गया इसका हाफ। तो मतलब अभी यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल पॉइंट्स में मैंने हाइट यहाँ पे रखा है दिस पॉइंट, तो विथ एंड दिस पॉइंट, मतलब ये अभी एग्जैक्टली यहाँ पे है। उसके बाद हम लोगों ने x2 दिया है, इसका एंड पॉइंट दिया है विथ एंड हाइट माइनस कॉर्नर रेडियस, तो यहाँ से ले जा करके यहाँ तक, अब देख रहे हो। तो ये क्या हुआ, इस जो यहाँ से ड्रॉ किया, अब यहाँ से ले जा करके यहाँ तक इसने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं डाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आपको ये स्ट्रेट दिख रही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैक्टर डाल दोगे, या मान लो इधर मैंने कर दिया बल्ज फैक्टर, तो अभी देखना ये वियर्ड हो जाएगा। तो जब तुम बल्ज फैक्टर लिखते हो एंड इसमें चेक करोगे तो आपका देखना कि नीचे से आपका थोड़ा सा और ये राइट पे देखना थोड़ा है ना, राइट पे क्या होता है थोड़ा सा बल्ज हो जाती है चीज़ें, तो आप इसको अभी के लिए रिमूव कर सकते हो। फिर सिमिलरली हमने बॉटम राइट का भी लिखा, मतलब सेम कर्व क्वाड्रेटिक बना करके बॉटम लाइन का भी कर दिया। और उसके बाद हमने एक और क्वाड्रेटिक लिखा जिसमें हम लोगों ने ये पूरा कवर किया, दिस वन। और उसके बाद में मैंने लिखा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट मतलब दिस वाला कॉर्नर, जो कि अभी मैंने आप समझाया था कि सेम चीज़ ही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट था हमारा लेफ्ट बल्ज। तो लेफ्ट बल्ज में क्या होता है कि ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, लेफ्ट स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक 2 में आ गया। एंड द लास्ट वन इज़ योर दिस कॉर्नर। तो ऐसे करके आपने देखा कैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक 2 यूज़ करके पूरे के पूरी बटन बना डाली। तो यही है। और फिर फाइनली हम लोगों ने पाथ ड्रॉ किया और इधर पे स्टाइल पे फिल कर दिया इसको, एंड कलर पे हम लोगों ने कलर और अल्फा डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली अब देख रहे हो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना बटन विद दी बल्ज, मतलब ये जो बटन है, अब ये एग्जैक्टली बटन, ये तो मेरा क्या था कि मेरा शेडोज़ थी, ये मेरा ग्रेडियंट शेडो था। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर कस्टम, मतलब कस्टम बटन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा डिफाइन किया था, मतलब कैनवस के अंदर। तो दिस इज़ कैनवस के अंदर विच इज़ अब यही हमारा असली इसको कंट्रोल कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेडियो कंटेंट विच इज़ ऑफकोर्स द रो, जिसमें हम लोगों ने एक टेक्स्ट और एक ये टेक्स्ट डाला है, ये टेक्स्ट और एक हमने एरो डाला है, बस। तो ये जो आपने देखा दिस वाला रो, मतलब ये जो रो है हमने कहाँ से लिखा था, ये बॉक्स के अंदर क्यों डाला था, बिकॉज हमने इसको बीच में चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप सेंटर किया हुआ है कि जो भी यहाँ पे रो में के अंदर होगा वो सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। तो वही था यहाँ पे मेजर रीज़न इसको लिखने का। तो आपने जैसे ही यहाँ पे ऑन बोर्डिंग पेज पे ये आपने डिफाइन किया विच इज़ टू डू बैकग्राउंड स्क्रीन, और इसके अंदर हम लोगों ने शुड शो डॉट्स एनिमेशन आइकन किया ट्रू करने के बाद हम लोगों ने ये उठाया कॉलम के बाद हम लोगों ने लगाया एक स्पेसर, और उसके बाद हमने लिया बॉक्स और इसको पूरा को वेट पूरा मतलब पूरा हाइट दे दिया। हाइट देने से फ़ायदा ये हुआ कि अब ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, जो भी नीचे कंटेंट्स आएगा उस हिसाब से। फिर हम लोगों ने लिखा कॉलम, उसके बाद हम लोगों ने दिया ये दो चीज़ें, एक तो तुम्हारा ये टेक्स्ट हो गया, एक दूसरा टेक्स्ट हो गया, एंड फाइनली वी आर गिवन दिस कस्टम बटन। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग कैनवस का यूज़ करके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी नहीं बहुत ही लंबी थी। तो अगर आप यहाँ पे देख चुके हो मीन्स आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी समझ में आने लग गया है। विद टाइम अब और भी चीज़ें समझने लग जाओगे। दैट्स ऑल।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।